जितना हम देख पा रहे हैं और मुझे लगता है हमें फौरन दर्शकों को वो कल वाली सीसीटीवी वाली तस्वीर जो सामने आई थी वो भी दर्शकों को दिखानी चाहिए। और साथ ही इस शख्स की एक झलक यहां पर नजर आ रही है सीढ़ी पर चढ़ने से पहले नीचे ही जिस वक्त पुलिस ने इसको गाड़ी से उतारा है ना, उस वक्त इस शख्स का आधा चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है और वो काफी हद तक कल वो आरोपी जिसकी तस्वीर नजर आई थी सीसीटीवी में उससे मिलती जुलती नजर आ रही है। ये तस्वीर कल वाली सीसीटीवी वाली, और इसको अगर हम 2 विंडो में कर दिखा सके, दोनों तस्वीर एक साथ दिखा सके और रोक कर दिखा सके तो फिर वो काफी हद तक मिलते हुए चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं। कदकाठी काफी हद तक वैसी ही, बालों का स्टाइल काफी हद तक वैसा ही, और यहां तक कि वो जो बैग है वो भी काफी हद तक उसी तरीके का नजर आ रहा है। ये देखिए यहां पर बाकायदा ये जो आरोपी था जो सैफ अली खान के घर से बाहर निकल रहा था सीढ़ियों से, ये कैमरे की तरफ इसकी नजर पड़ती है, ये उस तरफ देखता है तो इसका पूरा चेहरा जो है वो कैमरे में कैद हुआ है, साफ तौर पर इसका चेहरा नजर आ रहा है। और आज जिस शख्स को लेकर पहुंची है बांद्रा पुलिस थाने में, काफी हद तक वो शख्स इसी तरीके का, इससे मिलता जुलता यहां पर नजर आ रहा है। उसी तरीके का चेहरा, उसी तरीके की चेहरे की बनावट, उसी तरीके की कद काठी, उसी तरीके का हेयर स्टाइल। हालांकि ये शख्स वही है या नहीं, इसको लेकर अभी तक आधिकारिक औपचारिक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, इसीलिए तो अभी गिरफ्तारी नहीं, अभी सिर्फ इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बांद्रा पुलिस हिरासत में लेकर पहुंची एक शख्स को, और संदिग्ध जो है वो काफी हद तक वैसा ही नजर आ रहा है जिस तरीके का वो आरोपी नजर आ रहा था जिसकी तस्वीर कल सीसीटीवी में कैद हुई थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। और सूरज, अगर ये मिलान हो जाता है और ये शख्स वही सैफ अली खान के घर से बाहर निकलता हुआ सीसीटीवी में जिसका चेहरा कैद हुआ वो साबित होता है तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। सूरज जी बिल्कुल, देखिए कल 2 बजे रात की घटना है और 30 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। आधे से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा मुंबई पुलिस के अधिकारी लगातार इसी केस को क्रैक करने में लगे थे। 30 से ज़्यादा टीमें बनाई गई थी। तो मुझे लगता है कि अगर ये वही आरोपी है तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी राहत की सांस होगी, क्योंकि हर तरफ से, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की बात करें, रेलवे की जांच की बात करें, तो तमाम तरह की जितनी भी कोशिशें हैं वो मुंबई पुलिस ने की थी। राहत की सांस कहेंगे अगर ये वही आरोपी निकलता है, क्योंकि ये ऐसी गुत्थी थी जिसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था। एक ऐसा आरोपी जो इतने हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जाता है, बाहर निकल जाता है, दोनों आने और जाने का फुटेज तक मुंबई पुलिस के पास नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जा रहा था कि अब ऐसे कैसे ये जो आरोपी है वो गायब हो गया, सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में ही इसकी तस्वीर नजर आ रही है। सूरज, मुझे बताइए इस वक्त वहां पर बांद्रा पुलिस थाने में क्या हो रहा है जहां पर पुलिस इस संदिग्ध को लेकर पहुंची हुई। ये तस्वीर देखिए, ये आपने देखी, बाकायदा चेहरा इस संदिग्ध का नजर आ रहा है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और बांद्रा पुलिस इसको थाने लेकर पहुंची है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस वक्त मैं एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रही हूं। और इसी तस्वीर को अगर जरा सा रोककर वो जो सीसीटीवी कल पुलिस की तरफ से जारी किया गया था इस आरोपी का, उससे अगर आप चेहरा मिलाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये वही है शायद। हालांकि औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान नहीं दिया गया है, और क्योंकि कदकाठी और चेहरे की बनावट कुछ मिलती हुई नजर आ रही है, यही आधार बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में लिया है। और जाहिर सी बात है अब पुलिस पूछताछ अपनी आगे बढ़ाएगी। इस शख्स से पूछा जाएगा कि जिस दिन सैफ अली खान के घर पर वारदात हुई, जिस दिन सैफ अली खान पर हमला हुआ, उस दिन ये शख्स कहां था, क्या इस शख्स के पास अपनी बेगुनाही के लिए किसी तरीके का कोई गवाह है, कोई सबूत ये पेश कर सकता है। और बहुत मुमकिन है इस शख्स को सामने दिखाया जाए, उस नर्स से आमना सामना कराया जाए जो उस वक्त मौजूद थी सैफ अली खान के घर पर जब हमला हुआ। एक बार फिर से आपको जल्दी से सूरज ओझा के पास लेकर चलते हैं। और सूरज, जरा मुझे बताइए यहाँ पर इस वक्त बांद्रा थाने में कौन कौन बड़े अधिकारी पहुंच गए? आप बता रहे हैं कि ये बांद्रा थाना, और यहाँ पर जाहिर सी बात है पुलिस अधिकारी तो मौजूद हैं, साथ ही क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्योंकि दोनों मिलकर इस जांच की गुत्थी को सुलझा रहे हैं। सूरज की आवाज नहीं आ रही है, सूरज की आवाज नहीं आ रही है। सूरज जी जी इलाका आता है, उसके
उसके बगल में ये बांद्रा पुलिस स्टेशन है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पर इसी बांद्रा पुलिस स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर मुंबई क्राइम ब्रांच का कार्यालय भी है जो इस मामले की जांच कर रही थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के कार्यालय के बाहर आपको जितनी भी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं वो क्राइम ब्रांच के बड़े आला अधिकारियों की गाड़ियां हैं, जिसमें जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम है, एडिशनल कमिश्नर क्राइम है, डीसीपी क्राइम है और जितने भी तमाम बड़े अधिकारी वो मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये लोकल पुलिस थाना है जिसने करीब 20 टीम बनाई थी। कल डीसीपी कार्यालय में जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मौजूद थे, एडिशनल कमिश्नर वेस्ट रीजन दहिया जी यहाँ पे मौजूद थे। तो तमाम अधिकारियों की नज़र इस पूरे मामले पर थी। देखिए, मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं करूँगा। कुछ अधिकारी पुलिस स्टेशन से बाहर आए, वो मुस्कुराए, मैंने उन्हें कहा बधाई हो, जिस पर उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ, ये मान सकते हैं कि शायद ये वो आरोपी हो सकता है। लेकिन अभी भी हमें ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरह से अटैक करके बड़ी सफाई से भाग जाना अपने आप में एजेंसियों के कान खड़े कर देता है और एजेंसियों के लिए ये काफ़ी मुश्किल भरा टास्क रहा होगा। मैं आपको देखिए पुलिस स्टेशन में दिखाना चाहूँगा, ये पहली मंजिल की आप तस्वीर देखिए, जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद हैं, फ़ोन पर बात करते नज़र आ रहे हैं। बड़े अब जाकर रिलैक्स वाली फीलिंग आप देख सकती हैं उन्हें लग रहा होगा, क्योंकि जो बड़ा टास्क था आरोपी को पकड़ना अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि इस तरह का आरोपी जिस पर पूरे देश की नज़र हो, और नज़र क्यों ना हो, बॉलीवुड के इतने बड़े हस्ती के घर में घुसकर 6 बार स्टैबिंग करना हेक्सा ब्लेड से, और ऐसी स्टैबिंग करना जिसके चलते सेलिब्रिटी आईसीयू तक पहुंच गया था। और ये सवाल इस वजह से उठ रहे थे क्योंकि वो सोसाइटी हाई प्रोफाइल है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आरोपी घुस जाता है। और इसमें ताज्जुब वाली बात ये थी कि जब आरोपी जाता है तभी नहीं दिखाई देता, आता है तभी भी नहीं दिखाई देता। आरोपी की एक ही झलक सिर्फ और सिर्फ पुलिस को मिली थी, वो भी 6ठे मंजिल पर इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरे के जरिए। तो जाहिर सी बात है, ऐसे आरोपी को ढूंढना, अगर ये वही आरोपी है तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस है। फिलहाल हम इसे संदिग्ध मानकर चल रहे हैं, पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। जी, और अगर ये वही आरोपी होगा तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल पेश नहीं आएगी इससे इसका गुनाह कबूलवाना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये घिरता हुआ यहां पर नजर आएगा। सीसीटीवी में भले ही एक झलक, लेकिन इसकी तस्वीर कैद हुई है, और यही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कड़ी और सबसे अहम क्लू इस पूरे मामले को सुलझाने का साबित होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक तस्वीर, और इसी एक तस्वीर के जरिए पुलिस इस शख्स तक पहुंच पाई है। यही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि फिर से दोहरा दें सूरज कि अभी पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है कि ये वही शख्स है, लेकिन बहुत हद तक ये कहा जा रहा है कि ये वही शख्स है। कदकाठी चेहरा अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा ये वही शख्स है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।